Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Guru. So, the topic for today is nutrition in plants. Okay, so in nutrition in plants, we are basically going to study that how plants extract their nutrient requirement. Obviously, उनको grow होने के लिए अपने body के different life processes को full complete करने के लिए energy चाहिए. तो वो energy कहाँ से आएगा? फूड से आएगा. और ये फूड क्या देता है? फूड देता है न्यूट्रिशन. अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में फीचर्स क्या क्या होते हैं, प्लांट के पास क्या क्या फीचर्स होते हैं. सबसे पहला चीज, ये प्लांट्स जो है ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं. प्लांट्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के नहीं होते हैं. इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. बहुत सारे सेल्स एक साथ आके टिश्यूज बनाते हैं. बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आके ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. एक पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है. तो प्लांट्स भी कुछ ऐसे ही है. ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बने हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं. दूसरा फीचर क्या है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक बोलने का मतलब कि इनमें जो सेल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं. इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वेल डिफाइंड सेल्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूकैरियोटिक, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है. हमने जो शुरू के लेक्चर्स थे इस चैप्टर के, उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. तो हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इज बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. तो ये जो प्लांट्स है ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज दिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism prepares या synthesizes its own food, जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर रहा हो फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे. एंड प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है. बेयर्स क्लोरोफिल जो उन्हें हेल्प करता है उनका खाना खुद बनाने में. तो ये जो प्लांट्स है ये अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आप छोटे थे तब आपने पढ़ा होगा एक प्रोसेस के बारे में. ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा होगा, इन ब्रीफ पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के हेल्प से. वो होता है फोटोसिंथेसिस. इस चीज को आज हम थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे फुलफिल होता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे फुलफिल होता है. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर या सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या मैंने बोला? इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स synthesize their own food using inorganic substances like carbon dioxide, water, etc. in the presence of sunlight. सनलाइट के प्रेजेंस में फूड जो ग्रीन प्लांट्स अपना खुद से सिंथेसाइज करते हैं या बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बना रही है.
लेकिन इस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अगर मैं इस प्रोसेस का मटेरियल्स रिक्वायर्ड का बात करूं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो क्या क्या रिक्वायर्ड है? सबसे बेसिक चीज कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। ये 3 चीज चाहिए, ठीक है, वेरी बेसिक। और क्लोरोफिल भी होना चाहिए इस सनलाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहां से मिलेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक एयर से प्लांट्स अपना जो रॉ मटेरियल है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो उसको चाहिए होता है अपना प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए, वो उसको मिलता है एटमॉस्फेयर से। लेकिन कैसे, कहां से आता है? तो उसके लिए हमें लीफ का एक क्रॉस सेक्शन देखना होगा। उसके लिए हमें लीफ का एक क्रॉस सेक्शन देखना होगा। अगर मैं इस लीफ के क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूं तो सबसे ऊपर होता है क्यूटिकल। आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर एक वैक्सी सा लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। उसके नीचे होता है एपिडर्मिस, ये होता है अपर एपिडर्मिस, ये हमारा अपर एपिडर्मिस है, और एक होता है लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस में कुछ पोर्स होते हैं, कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमाटा के थ्रू ही अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टोमाटा हर वक्त खुला है। फोटोसिंथेसिस क्या हर वक्त हो सकता है? हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट कब प्रेजेंट होगा? सनलाइट प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ दिन में। तो फोटोसिंथेसिस कब चलेगा? सिर्फ और सिर्फ दिन में। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में चलेगा, रात को नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि रात में जो स्टोमाटा के बगल में किडनी जैसे शेप के सेल्स होते हैं, ये जो किडनी शेप के सेल्स आप देख पा रहे हैं, ये जो किडनी शेप के सेल्स आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है गार्ड सेल्स। और इन 2 गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर है, इसी को कहते हैं हम स्टोमाटा। तो गार्ड सेल्स में पानी भरने की वजह से वो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, वो थोड़े स्वेल हो जाते हैं, वो थोड़े फूल जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाता है, और ये रात के टाइम पे होता है। स्टोमाटा बंद कब हो जाता है? रात के टाइम पे। तो गैसेस का एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, ठीक है। और दिन में ये गार्ड सेल्स नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, और स्टोमाटा का जो स्टोमाटल पोर जो होता है वो एज इट इज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में से मिल रहा है हमें, और कैसे प्लांट के अंदर जा रहा है? स्टोमाटा के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा एक प्लूरल फॉर्म है। अगर सिंगुलर एक के बारे में, एक ओपनिंग के बारे में बात करेंगे तो हम उसे स्टोमा भी कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म को स्टोमा भी कहते हैं। अगर कहीं आपको स्टोमा दिखे तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमें ये तो पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिला? ये हमें मिला एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेरिक एयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। और कैसे अंदर आया? स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूं H2O का, वाटर कहां से आएगा? हम सबको पता है रूट्स किस लिए होते हैं? रूट्स होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। अर्थ के जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, उस क्रस्ट में से जो रूट्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के एक एक सेल तक पहुंचाते हैं। और ये इसको कौन पहुंचाता है? जाइलम। कौन पहुंचाता है? H2O को। H2O रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, और जाइलम के थ्रू बॉडी के, उस प्लांट बॉडी के एक एक पार्ट तक, टू द टिप ऑफ द लीफ तक कौन पहुंचाने का काम करेगा? जाइलम। तो 2 रॉ मटेरियल तो हमें मिल गए। सनलाइट तो हमें पता है सन से मिलेगा। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लांट्स के सेल्स में एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा एक
ये प्रोसेस को इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख के देखते हैं। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस H2O, ये दो चीज चाहिए होता है, CO2 और H2O, और किसका प्रेजेंस चाहिए होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब इससे क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। और इसी ऑक्सीजन को फिर हम रेस्पायर करते हैं, हम इनहेल करते हैं, हम ह्यूमंस इनहेल करते हैं। यही जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स रिलीज करते हैं, हम इसे इनहेल करते हैं। तो अगर रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाए, C6H12O6 डन, फाइन। तो ये है मेरा फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल सा इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन आप सबको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। चीजें बैलेंस्ड है, 6 6 12 36, ठीक है, ओके फाइन। तो ये हमारा एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये वो प्रोसेस था जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। टॉपिक में इतना ही था, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाला है एग्जाम्स में। ऐसे ही हमारे साथ हर एक टॉपिक ऑफ बायोलॉजी को पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी तरह का इश्यू आता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद अस।